वेस्टेड 11th वेस्टेड। ठीक है यार, देखो सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो, चीजों से नफरत हो। सच सुनना चाहोगे? ठीक है, सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई इतना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। कि वो चैप्टर्स जो 12th में या तो यूज आएंगे, जैसे रोटेशन मोशन है, रोटेशन में जो टॉर्क कैसे निकालते हैं, एनएलएम में फोर्स कैसे निकाल, दैट इज और अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे हम 12th करेंगे, 1.5 घंटा हम 11th करेंगे, और 1 घंटा हम रिविजन करेंगे, PYQs करेंगे। ये चीज़ हमें डेली करनी है, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को 1 हफ्ता फॉलो करोगे, 2 दिन बैठ जाओगे, फिर नहीं फॉलो करोगे, भूल जाओगे, 25% टाइम तुम्हें सेमेस्टर 11th, ये जो मैंने लिस्ट दी है PDF की, वो करना है, और 15% टाइम तुम्हें अपना रिवीजन करना है, 12th का रिवीजन जो तुम्हें करा है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारी 11th सीरियसली वेस्टेड है। तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बैकलॉग्स का एक माउंटेन तुम्हारे सर पर है, और हर दिन तुम्हें सिर्फ एक ही थॉट आता है कि अब तो लेट हो गया है। तो देखो, अगर तुम इस सिचुएशन पर हो ना, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई फालतू होप बेचने नहीं आई हूँ, या ये नहीं बोलने आई हूँ कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं करना, या मैं कोई फालतू मोटिवेशन नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट, एक रियलिस्टिक प्लान बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, जो तुम्हें अभी से सीरियसली फॉलो करना है, तभी तुम्हारी JEE 2027 अच्छा जाएगा। देखो, जा सकता है, देयर आर स्टिल चांसेस कि तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिटी और बिल्कुल एक अच्छा सोल्यूशन दोनों दूंगी। अगर तुम क्लास 12th में जा रहे हो तो गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तुम्हें चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है, और वहाँ से तुम अपनी प्रिपरेशन को फिर से ट्रैक पे ला सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी रियलिटी की जो तुम्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट पर आकर तुम्हारे दिमाग में 36 चीज़ें चल रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई, पूरी 11th वेस्ट हो गई, 11th का बैकलॉग है, 12th आ गई है, 12th में बोर्ड्स भी देने हैं, और इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। बट सबसे पहले प्लीज़ एक बात क्लियरली अपने मन में क्लियर कर लो, इस चीज़ की क्लैरिटी अपने मन में रखो कि तुम्हें कोई आइडियल टॉपर रूट पे नहीं चलना। तुम्हारा पाथ आज से लेकर अब इतना नहीं है कि हम एक टॉपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, नहीं, हमें एक स्मार्ट, एक सेलेक्टिव और एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत है। और हाँ, तुम्हें हर चैप्टर को परफेक्ट नहीं करना, तुम्हें हर चैप्टर अब परफेक्ट आ भी नहीं पाएगा। कुछ चैप्टर्स हैं 11th स्टैंडर्ड के जिन्हें इस टाइम पर आकर परफेक्ट करना इम्पॉसिबल है, और अगर हम वो करना भी चाहें तो इस टाइम पर अगर हम बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लेंगे तो डीमोटिवेशन बढ़ेगा ही। तुमने भी ये चीज़ रियलाइज करी होगी, आज के टाइम में रोटेशन, मैथ्स में कोनिक सेक्शन, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिन्हें देख के तो छोड़ो, जिन्हें सुन के तुम्हें डर लगता होगा, है ना। इनके क्वेश्चंस बनाना तो छोड़ो, इनके क्वेश्चंस देखते ही तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन वेस्ट हो चुकी है। तो इसीलिए हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। हमें जेई में रैंक निकालनी है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जेई में रैंक लाने के लिए मैक्सिमम सिलेबस नहीं चाहिए होता। ये हर कोई तुम्हें बताता है कि जेई में 100% सिलेबस कभी भी नहीं करना होता, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने आने चाहिए, स्पेशली मेंस के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें उन गलतियों को देखना है जो तुम करके आ चुके। मैं तुम्हें वो सारी मिस्टेक्स बताती हूँ जो तुम्हें अब नहीं करनी। तुमने करी है तो ठीक है, मत करना आगे से, नहीं करी है तो मेक श्योर तुम 12th में ये गलतियाँ ना करो। गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1 इज पूरी 11th तुम्हें दोबारा करनी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में अभी से ये चीज़ आ रही होगी कि मैं एक काम करता हूँ, 12th बाद में स्टार्ट करूँगा, पहले पूरी 11th स्टार्टिंग से लेकर दोबारा करता हूँ। तो देखो, अगर तुम 12th स्टार्ट होने से पहले पूरी 11th कंप्लीट करने की सोच रहे हो ना, तो तुम अपना ये जो गोल्डन टाइम है 11th और 12th के बीच का, ये जो एक पीरियड तुम्हें मिला है ना 3-4 महीनों का, इसे भी वेस्ट कर दोगे। तो प्लीज़ इस गलती को मत करना। कमिंग टू मिस्टेक नंबर 2, 10 टीचर्स 5 रिसोर्सेज, मतलब अलग, ये हर कोई करता है। हम 15 टीचर से पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे, 15 बुक से पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें स्कैटर्ड हैं, एक चैप्टर पढ़ना है उस बुक से, दूसरे चैप्टर पढ़ना है उस बुक से, आज हम ये वाले नोट्स पढ़ रहे हैं, परसों हम वो वाले नोट्स पढ़ेंगे। हमारे पास अपना एक फिक्स रिसोर्स होना ज़रूरी है। अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देना है। तुमने 11th में जितना एक्सपेरिमेंट करना था कर लिया। अब तुम्हें सिर्फ एक टीचर, एक बुक और एक टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है। एक सिर्फ एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक बुक उस एक सब्जेक्ट के लिए और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़। तुम्हें 500 रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। जितने लिमिटेड रिसोर्स होंगे उतना ज़्यादा तुम रिविजन कर पाओगे और उतनी ज़्यादा तुम्हारी शार्प मेमोरी बढ़ेगी। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, ठीक है। कमिंग टू मिस्टेक नंबर 3, मोटिवेशन के भरोसे पढ़ना। देखो, मोटिवेशन आएगी और जाएगी। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमें ऑब्वियसली चाहिए कि कोई हमें आके बोले कि तू कर सकता है या तू कर सकती है, बट क्या वही तुम्हारा असली मकसद है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का? तुम्हें चाहिए सिस्टम। तुम्हें कोई स्पीच, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें एक एग्जैक्ट प्लान चाहिए जो मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाली हूँ। तुम्हें ये नहीं जानना तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसे कर लो। द थिंग इज कैसे उस चीज़ को तुम एग्जीक्यूट करते हो। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, 600 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, बट जब तक तुम बैठ के उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते, मैं भी तुम्हें अलग अलग स्ट्रैटेजी बता दूंगी, कोई और तुम्हें कल आके स्ट्रैटेजी बता देगा, बट जब तक तुम बैठ के उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में नहीं लाओगे, तब तक ये सब चीज़ें वेस्ट है, ठीक है। कमिंग टू पार्ट 3 विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने कहा, हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसे तुम फॉलो करो, जिसे तुम अपने रूटीन में लाओ, और जो सिर्फ तुम्हारे पेन पेपर पे लिख के भूल ना जाओ तुम कि आज मैंने एक टाइम टेबल बना लिया, 2 दिन उसको फॉलो किया, तीसरे दिन में उसको भूल गया। नहीं, हमने जो चीज़ आज डिसाइड की है उसको कंसिस्टेंटली कैसे हम आगे तक लेके जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है, जैसे मैंने पहले बोला, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 12th। 11th को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। तुम्हें सबसे पहले अपनी फोकस करना है 12th स्टैंडर्ड पे, विच इज़ वेरी वेरी नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम अब 11th स्टैंडर्ड का पढ़ने जाओगे, ना 11th होगी ना 12th होगी, और तुम बीच में मिस कर जाओगे, ठीक है। चाहे तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता या तुम्हें 11th पूरी आती है, 12th को जितना कोचिंग में, जितना तुम्हारे लेक्चर्स में, जितना तुम्हारे बैच में पढ़ाया जा रहा है उसको साथ ही साथ पढ़ो। 12th का बैकलॉग मत बनाओ। 11th का बैकलॉग बन चुका है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा 12th का बैकलॉग ना बने। तो मेक श्योर तुम 12th का बैकलॉग बनाने से रोको, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स में 12th का नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड्स में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। साथ में जेई में भी 12th का वेटेज जो है वो ज़्यादा है, 70-30 का रेशियो चलता है। कभी कभी वो रेशियो 60-40 हो जाता है, बट मेजॉरिटी जो तुम्हारा पार्ट आता है जेई में भी वो 12th का आता है। तो अगर तुम 12th अभी स्ट्रॉन्ग करोगे तो वहाँ से जेई और बोर्ड्स दोनों फ्रूटफुल होंगे, और साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मेरा नया बैकलॉग नहीं बन रहा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें 12th का बैकलॉग किसी भी कीमत पे नहीं बनने देना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा रूल है, जो क्लास में चल रहा है वही सबसे पहले करो। आज तुम्हारे बैच में अगर तुम्हें पढ़ा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, तुम्हें वो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, भले ही तुम 11th की काइनेमैटिक्स तुम्हें काइनेमैटिक्स नहीं आती, तुम्हें रोटेशन नहीं आता, डजेंट मैटर। 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल तुमने सॉल्व किया होना चाहिए। जितना तुम्हें आज बैच में पढ़ाया है उतना बैच का काम तुम्हें डेली करना है। 12th की प्रायोरिटी को पीछे नहीं छोड़ना, 12th के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अपनी चीज़ को, 12th को मत भूलो। 12th में जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ा दिया, और उसे तुम्हें डेली करना ही करना है। नहीं तो तुम आज 11th वेस्ट को लेकर रो रहे हो, बाद में 12th वेस्ट को लेकर रोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, 11th को अब कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं हम 11th को छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है 12th करते टाइम कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th के उठ के आते हैं। जेई में भी 11th आएगी, ऐसा तो है नहीं कि 11th बिल्कुल ही नहीं आएगी, 11th भी आएगी। तो हमें 11th का कैसे करना है? हम इस टाइम पर एक चीज़ करेंगे विच इज़ सेलेक्टिव 11th। हमें
पूरी 11th उठाकर नहीं करनी, जैसा मैंने बार बार बोला, पूरी 11th हम नहीं करेंगे, हम सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स उठाकर करेंगे जो बार बार हमारे बाद में 12th में और मेंस में आएंगे। ठीक है, तुम्हें पूरी 11th नहीं करनी, तुम्हें वो चैप्टर्स करने हैं जो हाई यूटिलिटी हैं। हाई यूटिलिटी से मेरा मतलब है कि वो चैप्टर्स जो 12th में या तो यूज आएंगे, जैसे रोटेशन मोशन है, रोटेशन में जो टॉर्क कैसे निकालते हैं, एनएलएम में फोर्स कैसे निकालते हैं, एफबीडी कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें सिर्फ 11th तक नहीं है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ ली 11th में ही खत्म, नहीं, ये चीज़ें 12th में भी काम आएंगी। तो हमें वो टॉपिक्स आने चाहिए। अब उन टॉपिक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दी है, इस लिस्ट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वो ले लेना। तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं? काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर हैं? फिजिकल के लिए मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का बेसिक कर लेना। ऑर्गेनिक में तुम्हें पता ही है GOC और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, नॉन नेगोशिएबल है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट अभी 11th मत करो, अभी 11th को इतना कर लो, इतना कर लोगे ना तो भी तुम्हारी 11th हाफ हो जाएगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जब तुम्हारी 12th धीरे धीरे ठीक चलने लगे, 12th पे तुम्हारी पकड़ आ जाए, तुम्हारा पेस बनने लगे, तो तुम 11th को धीरे धीरे उठाते चलेंगे। ठीक है, मैथ्स में कौन से हैं? सेट्स एंड रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, स्ट्रेट लाइंस ताकि तुम्हारा आगे ज्योमेट्री स्ट्रांग हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर्स 12th की बैकबोन है और इनके बिना अगर तुमने ये चैप्टर्स छोड़ दिए तो 12th तुम्हारी आगे ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन चैप्टर्स में 12th आती है। 12th में ये चैप्टर्स बार बार पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं से एक फॉर्मूला आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। GOC तो आएगी ही आएगी, GOC तो है ही ऑर्गेनिक का बेस। तो ये मैंने इसलिए तुम्हें पहले ही बोल दिया कि तुम्हें पूरी 11th नहीं करनी, बट ये चैप्टर्स छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है टाइम स्प्लिटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम डेली अपना टाइम कैसे स्प्लिट करोगे। अब मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें 11th भी करनी है, 11th की जो चैप्टर्स मैंने लिस्ट जो दी थी वो भी करनी है, 12th का तुम्हें पढ़ना ही है साथ के साथ। तो तुम डेली अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे? मुझे पता है सबको बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हें इस चीज में, तो मैंने पहले ही यहाँ पर एक डेली स्प्लिट तुम्हें दे दिया है, तुम्हारा टाइम कैसे डिवाइड होना चाहिए। 60% जो तुम्हारा टाइम है, अभी हर किसी का पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 10 घंटे पढ़ रहा होगा। तो मैंने इसीलिए परसेंटेज में बात करी है। 60% वट एवर टाइम यू आर स्टडिंग, मेक श्योर 60% टाइम तुम 12th का करंट सिलेबस करो जो तुम्हारी कोचिंग में चल रहा है। 25% टाइम तुम्हें सेलेक्टेड 11th, ये जो मैंने लिस्ट दी है PDF की, वो करना है। और 15% टाइम तुम्हें अपना रिविजन करना है, 12th का रिवीजन जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और उसके PYQ सॉल्व करने हैं। इट इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा टाइम स्प्लिट हो गया। और अगर तुम जैसे मान लो तुम 6 घंटे पढ़ते हो, तो तुम कैसे करोगे? 6 घंटे का 60%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे हम 12th करेंगे, 1.5 घंटा हम 11th करेंगे और 1 घंटा हम रिविजन करेंगे और PYQs करेंगे। ये चीज हमें डेली करनी है। ठीक है, अगर तुम इस चीज को 1 हफ्ता फॉलो करोगे, 2 दिन बैठ जाओगे, फिर नहीं फॉलो करोगे, भूल जाओगे, नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हें PDF दे रही हूँ इस पूरे सेशन की। सेशन में जो जो मैंने लिखा है, भले ही वो तुम्हारा टाइम स्प्लिट हो, वो लिस्ट हो चैप्टर्स की, या फिर जो भी मैंने तुम्हें बताया है इस पूरे सेशन में, उसका PDF डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है PPT का, तो मेक श्योर तुम उसको पढ़ लो। ठीक है, तो बार बार कंसिस्टेंसी जरूर दिखाना। तुम्हें अपने आप से ये प्रॉमिस करना होगा कि मैं, भले ही मेरी 11th वेस्ट हो गई है, बट मैं अपनी JEE मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाऊंगा, और वो लाना पॉसिबल है। तो बाद में जाके ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता या नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि अभी वो टाइम है जहाँ तुम कर सकते हो। और अगर तुम अभी नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। 11th में जो हुआ, 11th में यू वर इन अ पोजिशन जहाँ हम कह सकते थे कि तुमसे गलती हो गई, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम पैनिक कर गए, पहला साल था, तुमने इतने सारे सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़े साथ में, बट अभी तुम्हें आदत बनानी होगी और तुम्हें अब स्ट्रांग होना होगा। ठीक है, अब बात आते हैं कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, एक्चुअल मेथड क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। अब तुम पढ़ना कितने टाइम है वो बता दिया, पढ़ना क्या क्या है वो बता दिया, अब पढ़ना कैसे है वो जान लो। सबसे पहले तो अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देखने को समझ रहे हो कि मैंने आज लेक्चर देखा और मेरा चैप्टर खत्म हो गया, यू आर लिटरली पुटिंग योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहां तुम बाद में रिग्रेट करोगे। तुम बाद में इस चीज को रिग्रेट करोगे ही करोगे, क्योंकि लेक्चर जब हम देखते हैं ना, तो लेक्चर में क्या होता है, आप अपने लैपटॉप की दूसरी साइड बैठे हैं,
आपके दूसरी साइड एक टीचर है जो बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपने वो क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया। फिर जब वो टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तुम्हें लग रहा है तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब तो तुम्हें सारी गलतियां भी दिख रही है कि अरे टीचर ने प्लस वहां लगा दिया, टीचर ने माइनस वहां लगा दिया। लेकिन जब तुम बैठ के उसको खुद पेन पेपर पे सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम्हें कितना आता है। चीज को देखने में और उसको परफॉर्म करने में बहुत डिफरेंस होता है। ऑडियंस में और आर्टिस्ट में वही डिफरेंस है। तुम्हें एग्जाम सेंटर पे जेईई मेंस में जाके परफॉर्म करते हुए नहीं देखना, तुम्हें वहाँ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। तो अगर तुम लेक्चर्स देखने के भरोसे बैठे हो कि अरे उस लेक्चर में मैंने वो क्वेश्चन देख लिया था, देखने का मतलब ये नहीं है तुम दिन में कितनी चीजें देखते हो, क्या तुम्हें हर चीज याद हो जाती है? नहीं ना। जब तक तुम थ्योरी है उसको, जब तक तुम थ्योरी को रिवाइज नहीं करोगे, बार बार पढ़ोगे नहीं, तब तक वो याद नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है, जब तक तुम उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख के सॉल्व नहीं करोगे, एक बार बिना देखे सॉल्व नहीं करोगे, उसके फॉर्मूलाज नहीं लर्न करोगे। तो हमें हर चैप्टर के लिए क्या करना है, देखो एक चेकलिस्ट है। हर चैप्टर में तुम क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी चैप्टर है, मान लो फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हमने उसका लेक्चर देखा, तुमने अपने बैच की क्लास अटेंड कर ली, वहां से हमें एक आइडिया मिल गया, हमें थ्योरी पता चल गई, हमें पता चल गया हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास खत्म होते ही इमीडिएटली तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तुमने नोट्स बना लिए, मैं ये सब मान के चल रही हूँ वो लेक्चर में ही आ गया। इतना तो बेसिक है कि तुमने नोट्स बना लिए, क्लास के क्वेश्चन को क्लास में ही सॉल्व कर लिया और उन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी लिख लिया नोट्स के तौर पे। ये तो बेसिक है, ये पहले ही स्टेप में आ गया लेक्चर और क्लास में। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें इमीडिएटली उस चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुम्हारी हर कोचिंग के मॉड्यूल्स में होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपनी कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ उसी दिन। आधा घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा लगेगा, बैच खत्म होते ही, लेक्चर खत्म होते ही अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद जैसे मैंने बार बार बोला है, मैं फिर से बोलूंगी, अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम वो सारी मिस्टेक्स लिखोगे जो तुम कर रहे हो। तो इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते में जितनी भी मिस्टेक्स आई, सिली मिस्टेक, प्लस माइनस की गलती, कैलकुलेशंस की गलती, या जो भी मिस्टेक्स थी उनको तुमने अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे, इट कुड बी एनी डे, सैटरडे संडे या हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन मान लो। आई वुड डू कि मैं तो ये संडे में करती थी, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम जिस भी दिन तुम्हें करना है कर लो। हफ्ते में एक दिन, लेट्स से संडे को तुम्हें पूरे संडे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। वहां तुम्हें ना एचसी वर्मा लगानी है फिजिक्स के लिए, ना तुम एमएस चौहान लगाओगे, ना तुम कोई भरी मोटी मोटी बुक्स लगाओगे, कोई फेमस पब्लिकेशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज उस चैप्टर के जो तुमने इस हफ्ते पढ़ा है, ठीक है। ये तुम्हें हर हफ्ते फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली करना ही करना है। पीवाईक्यूज देखो, अगर पीवाईक्यूज नहीं बन रहे, होगा इनिशियली तुमसे पीवाईक्यूज नहीं बनेंगे। हर चैप्टर में हमेशा ये चीज होगी, स्टार्टिंग के 1-2 पीवाईक्यू, 10-15 पीवाईक्यू हमसे नहीं बनेंगे। या तो हम फॉर्मूला भूल जाएंगे या हमें देख के डर लगेगा। हमसे अगर पीवाईक्यू नहीं बनते हैं तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू, व्हाट यू गाइज डू इज कि पीवाईक्यूज नहीं बने, लेकिन चैप्टर तो आता ही है ना। थ्योरी तो पढ़ ही ली, क्लास के क्वेश्चंस तो कर ही लिए, सब कुछ हो गया, लेक्चर देख लिया, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगले चैप्टर पे जाता हूँ, 3-4 चैप्टर के इकट्ठे पीवाईक्यू कर लूंगा। नहीं, हमें ये सब नहीं करना। अगर पीवाईक्यूज नहीं बने तो नहीं बने, और चैप्टर भी नहीं बना। जब तक तुमसे एक एक पीवाईक्यू उस चैप्टर का नहीं हो जाता, तब तक तुम अगले चैप्टर पे नहीं जाओगे। और उसी चीज को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, जो हमने 11th में नहीं करी बट हमें 12th में करनी है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, तुम्हें पढ़ना कैसे कैसे है। पहले लेक्चर देखोगे, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन उसमें लिख लिए क्लास के। उसके बाद स्टेप नंबर 2, मॉड्यूल के क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन जितने भी मॉड्यूल में है उस लेक्चर से रिलेटेड, वो देखोगे, वो सॉल्व करोगे, बैठ के देखोगे नहीं, बैठ के सॉल्व करोगे पेन पेपर पे खुद अपने हाथों से, विदाउट वॉचिंग, विदाउट लुकिंग एनीवेयर, ठीक है। 3rd स्टेप मिस्टेक नोटबुक अपडेट करोगे। एंड 4th स्टेप संडे को या वीकेंड पे जब भी तुम्हारा मन हो, एक दिन फिक्स करके रिवीजन करोगे और पीवाईक्यूज लगाओगे। जब तक एक एक पीवाईक्यू नहीं बनता, तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे एक एक पीवाईक्यू बन जाए, चैप्टर खत्म, दैट इज इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट, अभी सबको मुझे पता है 11th तुम्हारी वेस्ट हो गई है, तो तुम्हें मॉक टेस्ट से ऑब्वियसली डर लग रहा होगा कि मॉक टेस्ट कैसे होंगे, होगा नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे। देखो, जब तुम स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देना बस शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे नंबर लो ही आएंगे, मार्क्स तुम्हारे नहीं बनेंगे। और ये चीज एक्सपेक्टेड है, ये कोई
ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। तुम्हें भी पता है तुम्हारी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं है, तुम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं तुम पहला मॉक टेस्ट दोगे और तुम्हारे 250 नंबर बन जाएंगे, विच इज होता है, होगा ही नहीं ये चीज़, है ना, तुम्हें भी पता है। तो टेस्ट का काम इतना नहीं है कि टेस्ट दे दिया हम डिमोटिवेट हो गए, हम रोने बैठ गए कि हमारे नंबर नहीं आए। नहीं, टेस्ट को लाइटली लो, टेस्ट को सीरियसली दो, बट रिजल्ट को लाइटली लो। टेस्ट आने के बाद अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि मैंने यहाँ गलती करी, या तुम्हें घबरा गया, या मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, मैं पैनिक कर गया, या जो भी तुमने मिस्टेक करी, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तुम्हारी कैलकुलेशंस वीक है, जो भी दिक्कत है उसको देखो, उसको एनालाइज करो, उस पर काम करो पूरे हफ्ते, ठीक है। और जो टेस्ट नहीं देते, अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो ना इस टाइम पर, प्लीज टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुमने अभी से सिटिंग हैबिट नहीं बनाई 3 घंटा बैठ के पेपर सॉल्व करने की, तुम्हें अभी भी आदत है कि एक क्वेश्चन नहीं बना उसका सोल्यूशन देख लिया, 2 क्वेश्चन नहीं बने तुम थ्योरी पढ़ने बैठ गए, या सॉल्विंग पे फोकस ही नहीं है हमारा, तुम एग्जाम सेंटर में जाके शॉक खाने वाले हो। क्योंकि वहां तुम्हें कोई हेल्प करने के लिए नहीं होगा, वहां सिर्फ एक पेन होगा, एक पेपर होगा और तुम होंगे, और तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, तुम्हें क्वेश्चंस भी खुद पिक करने हैं, तुम्हें अगले क्वेश्चन पे खुद मूव करना है। देयर वुड बी नोबडी टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड। प्लीज अभी से अपने मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करो, ठीक है। अब बात आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल। वो ये है कि तुम इस टाइम पर, आई नो, अपने आप को रोज कंपेयर कर रहे होंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे उस दोस्त के तो बहुत अच्छी चल रही है, उसकी 11th भी अच्छी थी, उसकी 12th भी अच्छी जाएगी, उसकी परसेंटाइल भी बहुत अच्छी आएगी, है ना। तुम उन लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे जिनकी 11th स्ट्रांग है, बट प्लीज ये चीज मत करो। देखो, तुम्हारा कंपटीशन उनसे नहीं है। मुझे पता है तुम्हें अभी इस टाइम बहुत ज्ञान की बातें लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, तुम्हारा कंपटीशन वो लोग नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। तुम्हें अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करनी है, तुम्हें उनकी परसेंटाइल से क्या मतलब है। तुम अपने आप को देखो, तुमने भले ही लेट स्टार्ट किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी भी अचीव नहीं कर सकते। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 11th वेस्ट हो गई है, कितनों की तो 12th भी हाफ वेस्ट हो जाती है, बट क्या वो वहाँ छोड़ देते हैं? नहीं ना, वो फिर से उठते हैं, वो फिर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें भी एज अ वॉरियर, तुम्हें भी एज अ चैम्पियन वो चीज़ करनी होगी, एंड यू हैव टू सेट दैट एग्जाम्पल। तो अभी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स लिखो, और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम अब इस वीडियो के बाद कैसा फील कर रहे हो, और ये भी बताओ कि क्या तुम इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे या नहीं। ओके, बाय।